friends, Jai Hind all of you. This is R.K. Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. देखिए फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे और उसके बहुत सारे रूल्स हमने स्टडी कर लिए वन बाय वन. जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है उसकी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. आज का जो रूल नंबर है वो है कि जब भी किसी वाक्य में कोई सेंस ऑफ इमेजिनेशन आता है या अनरियल पास्ट के सेंस को डिनोट्स किया जाता है तो हमेशा सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर आता है. और वो जो वर्ब होता है वो होता है वर्ब बी का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जो नेक्स्ट क्लॉज आएगा मेन क्लॉज, उसके अंदर वुड प्लस V1 आएगा. जब भी हम इमेजिनेशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के बाद वर आता है. तो अपना रूल है कि व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, the sense of imagination or unreal past, then we use verb after all the subjects या all the nouns. जब भी किसी सेंटेंस में सेंस ऑफ इमेजिनेशन आता है, अनरियल पास्ट को डिनोट्स किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो फिर सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर आता है. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर एट ऑल. कैसे, हाउ वी यूज. देखो, जब भी किसी क्लॉज में इफ आता है, एज इफ आता है, वुड दैट आता है, इफ ओनली आता है, आई विश आता है या वी विश आता है या एज दो आता है, इन सभी के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट यदि आएगा तो फिर इसके बाद आएगा वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है. और जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उसमें आएगा सब्जेक्ट वुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट और अडोरबल्स. ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके शुरू में कोई न कोई कनेक्टिव वर्ड्स आता है. और जो नेक्स्ट होता है आपका मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंडेंट और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज. जिस क्लॉज के शुरू में कोई की कंजंक्शंस आते हैं तो वो होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और जिसके शुरू में कोई भी कंजंक्शंस नहीं आते वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसको मैन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसको कंडीशनल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ क्लॉज भी के नाम से जाना जाता है. अब हमें चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी क्लॉज के शुरू में इफ आए, एज इफ आए, वुड दैट आए, इफ ओनली, आई विश, वी विश या एज दो, इनके बाद सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर आता है, वर इज यूज्ड. और जो वर होता है ये होता है बी का सेकंड फॉर्म. यदि वाज वर के बाद कोई वर्ब आती है तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करता है, वो हम वर्ब के अंदर पढ़ाएंगे. और यदि वाज वर के बाद कोई भी वर्ब नहीं आती है तो वाज वर खुद ही बी का सेकंड फॉर्म होता है. और उसके बाद ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है. कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? पूरक. अब इसमें भी कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको मॉडिफाई करते हैं, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं. इसलिए जो सब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करते हैं दे आर कंसिडर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. अगर कोई भी वर्ड या फ्रेज ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब आप देखिए, इन सभी कनेक्टिव वर्ड्स के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट ओवर आएगा. इफ होता है यदि, एज इफ होता है मानो की, वुड दैट, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इनका होता है काश, और एज दो होता है मानो की. एज दो क्या होता है? मानो की. तो इन सभी शब्दों के बाद में आपका कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वर आएगा. हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन आवर सेंटेंस, देखिए आप. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्पोकन में भी एक चीज आती है काम में, एंड क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वायलेशन है, इन्फ्रिंज है. सो सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. मैंने लिखा पहला, इफ आई बी अ बर्ड, I'd fly in the sky.
इन द स्काई। ये आई वुड है, ये आइज बोलते हैं, ये आपका वुड। अब देखिए आप, इफ आई बी अ बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। मैंने लिखा ए में इज, बी में वॉज, सी में वर, डी में हैड बीन। अब आप देखिए, इधर वुड प्लस V1 आए या मॉडल का पास्ट प्लस V1 आता है, यहां कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इफ के बाद सब्जेक्ट, तो बी का हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा। तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉज वर। परंतु इफ के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा वर आएगा, क्योंकि ये अनरियल पास्ट का इंडिकेटिंग वर्ड से इमेजिनेशन, सेंस ऑफ इमेजिनेशन को डिनोट करता है, कल्पना के भाव को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, वुड दैट। वुड दैट होता है काश। वुड दैट रोहित बी हियर, he would tell me many things। he would tell me many things। अब मैं लिखा ए में was, बी में has been या had been, सी में would be और डी में were। हमारा राइट आंसर होगा वुड दैट का मतलब होता है काश। कोई सा भी सब्जेक्ट आओ, यहां पर वुड प्लस V1 आ रहा है, यहां पर इफ आए, वुड दैट आए, इफ ओनली आए, आई विश आए, वी विश आए, एज दो आए, तो हम सभी सब्जेक्ट्स के बाद वर का प्रयोग करते हैं। इसलिए रोहित के बाद क्या आएगा, बी का वर आएगा, क्योंकि कल्पना का सेंस है वुड दैट रोहित वर हियर ही वुड टेल मी मेनी थिंग्स। काश रोहित यहां होता तो मुझे बहुत सारी चीजें बताता। ता में इसका अर्थ निकलता है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मेरी दोस्त होती तो मुझे पैसा देती। तो ताती आता है और इमेज, सेंस ऑफ इमेजिनेशन के सेंस को डिनोट करते हैं। फिर मैं कहूं कि नेक्स्ट देखिए आप, एज इफ और एज दो या इफ ओनली के बाद भी क्या आता है, हमेशा वर आता है। जैसे मैंने लिखा कि रोहित टॉक्स एज इफ। एज इफ होता है मानो कि, रोहित टॉक्स बातें करता है एज इफ ही माई एनिमी, मानो कि वो मेरा क्या हो, दुश्मन हो। अब एज इफ के बाद प्रेजेंट आ गया, लेकिन यहां एज इफ के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आपका वर ही आएगा, क्योंकि कल्पना है, सेंस ऑफ इमेजिनेशन है। अब देखिए आप, नेक्स्ट है राधा या इफ ओनली a rich man he would give me money। अब आप देखो वुड प्लस V1 इधर आ गया, यहां पर इफ ओनली क्या हो गया, वही काश। कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, वुड प्लस V1 आ गया तो आपको वर ही लगाना है, हमेशा क्या आएगा, वर विल बी यूज्ड। अब यदि आपको पता है कि इफ आए, वुड दैट आए, इफ ओनली आए, आई विश आए, वी विश आए, एज दो आए, एज इफ एक क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, लेकिन वो चीज हम बात नहीं करेंगे अभी, ये क्लॉज की बात नहीं कर रहा। सो ये चीज शायद आपको क्लियर होगी एंड यू गॉट ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नेक्स्ट रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई अकेला जिरंड आए, अकेला इन्फिनिटिव आए या अकेला एक सिंगल क्लॉज हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। क्या होता है जिरंड, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी किसी वाक्य में नाउन की तरह से फंक्शन करती है तो वर्बल नाउन भी होता है, और वो होती है आपकी जिरंड। एक और बात है, वन मोर थिंग इज दैट, कि जिरंड का अर्थ नाने नहीं निकलता है। क्या निकलता है, नाने नहीं, रहा रही नहीं निकलता। जैसे मैंने बोला कि किलिंग बर्ड्स, ये हो गया आपका जिरंड। वो फिर जिरंड का टॉपिक पढ़ाएंगे, तब हम इसके बारे में सारे बेसिक चीजें क्लियर करेंगे। Right now we have to study that when infinitive is used or gerund is used or clause is used in the beginning of a sentence, then we use singular verb.
पहले बता रखा है सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके अंत में एस या एस आता है। सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है जिसके एंड में एस या एस आता है। मैंने लिखा कि किलिंग बर्ड्स नॉट अ गुड थिंग, अ गुड हैबिट। अब मैंने लिखा इज और आर। अब हमें बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, यहां पर ये लगाना है फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस के शुरू में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है और वो व्हाट और हुम का सेंस देती है, वो कहलाता है वर्बल नाउन और दैट इज कॉल्ड जिरंट। जब भी सेंटेंस के शुरू में अकेला आईएनजी आता है तो एक ही सेंटेंस हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इसके बाद कुछ भी आए। इसलिए इस सेंटेंस का, क्योंकि नॉट ए गुड हैबिट, क्या नहीं है गुड हैबिट? मारना। क्या मारना? किसको? बर्ड्स। तो किलिंग के अकॉर्डिंग आएगा। जब भी अकेला फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे जाता तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका मतलब सिंगुलर वर्ब क्या होगी? इज और आर में से इज। क्या होती है सिंगुलर वर्ब्स? जिसके एंड में एस आता है। जैसे डज आ गया, क्या आ गया आपका? जैसे डज आ गया, इज आ गया, हैज आ गया, वॉज आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ गया। जो कैंडिडेट रोज अपने वीडियो देखते हैं उन्हें ये सारी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि यदि बेस क्लियर है then you can get all those things, all these things clearly. But the thing is that if you don't know the basics of any topic, then you'll have to face some problems. Okay? So I mean to say that when gerund is used in the beginning of a sentence, then singular verbs are used. What are the singular verbs when s or es are used after the verbs or helping verbs? अब killing birds, killing अकेला आएंगे आएगा तो क्या आएगा? आपका is आएगा, सिंगुलर आएगा। दूसरा है stealing books, stealing books not allowed there। अब यहां was और were में से क्या आएगा? मैंने बोला कि किताबें चुराना वहां अलाउ नहीं था। क्या नहीं था? चुराना। क्या चुराना? बुक्स। हमें बुक्स नहीं देखना, हमें देखना है स्टीलिंग, क्योंकि नानी का सेंस दे रहा है। जैसे मैं कहूं कि आई एम स्टीलिंग बुक्स, तो स्टीलिंग वर्ब्स हो गया, क्योंकि एक्शन का डूअर है। और इसलिए जब भी कोई आईएनजी शुरू में आएगी तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होती है सिंगुलर वर्ब? जिसके एंड में एस और ईएस आता है। तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉच। नेक्स्ट है स्पीकिंग, speaking English very essential these days। मैं लिखा is और are, is और are। इन दिनों अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी। तो क्या है बहुत जरूरी? बोलना। क्या बोलना? इंग्लिश। ये नहीं देखना क्या है जरूरी, उससे देखो स्पीकिंग। तो आईएनजी शुरू में आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए क्या आएगा? is। क्या आएगा? इज। सो आई एम श्योर दैट यू गॉट माय पॉइंट कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्प वर्ब समझते बोलो कि ऐसे ऐसा आएगा एंड में। जब हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर के शुरू में क्या आएगा? एस, तो पीछे भी ऐसे ऐसा आएगा। बस दैट्स इट, आपको ये देखना है। नेक्स्ट है कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में कोई इंफिनिटिव आता है। क्या आता है? इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह से फंक्शन करता है, और दो होते हैं इन्फिनिटिव। एक तो बेयर इन्फिनिटिव और एक आता है इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव विदाउट टू। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। जब भी अकेला फर्स्ट फॉर्म आता है तो बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, और जो इन्फिनिटिव होता है 2 + V1। सो सिंपल थिंग इज दैट, वेरी सिंपल, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में 2 + V1 आता है तो हमारा आएगा सिंगुलर वर्ब। आप देखिए नाम से ही क्लियर है, रूल पढ़ा कि जब भी एक इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस के शुरू में आता है, नहीं 2 + V1 इन्फिनिटिव, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आप नाम देखो, रूल कहता है कि सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। आप देखो सिंगुलर वर्ब्स आती है तो सिंगुलर के शुरू में क्या आ गया? एस, तो पीछे ऐसे आएगा। 2 + V1 क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव। ये नाम की तरह से फंक्शन करता है, इसलिए ये भी वर्बल नाउन है। ये भी व्हाट और हुम का जवाब देता है। सब्जेक्ट का एज ए 2 + V1 जब शुरू में आएगा तो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है, ये कंप्लीमेंट भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे जब सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। जब मैं आपको इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा, जेरेंट्स पढ़ाऊंगा,
पार्टिसिपल्स पढ़ाएंगे, तब इन चीजों के बारे में डिटेल से हम स्टडी करेंगे. राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन 2 प्लस v1 यानी इन्फिनेटिव जब आता है 2 प्लस v1 तो क्या आती है? वर्ब सिंगुलर. वर्ब क्या आती है? सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब बोलो तो ऐसे ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे बोलो तो ऐसे इज आ सकता है. हैज, वॉज, गोज, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे. अब मैं लिखा टू प्ले गेम्स नेसेसरी nowadays. अब इज और आर में से क्या आएगा? अब देखिए 2 प्लस v1 आ गया. टू प्ले, क्या क्या खेलना. क्या जरूरी है इन दिनों? खेलना. क्या खेलना? गेम्स. इस पे नहीं 2 plus v1. So take care that when 2 plus v1 is used in the beginning of a sentence, then singular verbs are used. What singular verbs? जब भी ऐसे ऐसा आता है तो सिंगुलर होती है, इसलिए इज और आर में से क्या आएगा? इज. क्या आएगा? इज. फिर मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस टू प्लग फ्लावर्स. टू प्लग फ्लावर्स नॉट अलाउड फ्रॉम हेयर. अब मैं लिखा इज और आर. अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू that when 2 plus v1 is used, then singular verb is used, because infinitive functions or acts like a subject, and after singular subject singular verbs are used. जब भी 2 plus v1 infinitive sentence के शुरू में आएगा singular verb आएगी. और दोस्तों जब भी singular verb की बात करें तो एंड में ऐसे ऐसा आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? is. राइट आंसर क्या होगा? is. कोई सा भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने लिखा टू प्रेजेंट songs on the stage not easy for me. अब मैं लिखा was और were. क्वेश्चन है to present songs on the stage not easy for me. मंच पर गाने प्रस्तुत करना मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि डर लगता है, रिदम चला जाती है, पैर लड़खड़ाते हैं, इंटोनेशन नहीं बन पाती, रिदम नहीं बन पाती, और जो श्रोतागण होते हैं उनके दिलों पे हम अमिट छाप नहीं छोड़ सकते. इसलिए ये जरूरी है कि रियाज बेहतरीन तरीके से किया जाए. अगर आप इनकी रेपिटेशन करोगे, रियाज करोगे, तो एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. यू विल गेट बेनिफिट इन योर एग्जामिनेशंस. So 2 plus v1 शुरू में है to present songs on the stage not easy for me. So was और में से क्या आएगा? Was. Was और में से क्या आएगा? Was. Take care that when 2 plus v1 is used in the beginning of a sentence, then singular verbs will be used. For singular verb, when s or es is used after verbs or helping verbs. मैंने कई बार ये चीज बता दी. I have told you so many times. बार बार मैं बताता हूं. I tell you many times. ताकि आप इसका बेनिफिट ले सके, सो दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एफर्ट. ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में एक क्लॉज आता है. क्या आता है? क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, और वो कंप्लीट सेंस को भी डिनोट्स कर सकता है और इनकम्प्लीट सेंस को भी डिनोट्स कर सकता है, परंतु उसमें वर्ब फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब्स के नहीं बन सकता. ऑक्सिलरीज अकेले से सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो नेसेसरी और एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, उसका एलिमेंट्स होता है वर्ब सेंटेंस का. एडवर्ब्स आर कंसिडर्ड एडजंक्ट कहलाते हैं, वो एडिशनल पार्ट होता है, वो कंपल्सरी एलिमेंट्स में नहीं होता है, वो मैंडेटरी और ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होता है. देखिए आप, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में कोई क्लॉज आता है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब. वो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता. अब मैंने लिखा, और ध्यान दीजिए, जब भी कोई डबल वर्ड किसी सेंटेंस के शुरू में आते हैं, अंत में दी फुल स्टॉप आए, दैट विल बी योर क्लॉज. मैंने लिखा वेयर शी लिव्ड, नॉट अ गुड प्लेस.
गुड प्लेस। आप देखिए मैंने बेसिक्स के अंदर बता रखा है वेयर सी लिव्ड, जहां वो रहती थी, नॉट अ गुड प्लेस, और सेंटेंस के अंत में सो वाज और में से क्या आएगा देखो, मैंने बोला कि वेयर सी लिव्ड, जहां वो रहती थी। अब WH के बाद सब्जेक्ट आके वर्ब आती है तो क्लॉज है, और ध्यान दीजिए क्लॉज का मतलब होगा पीछे फुल स्टॉप आएगा। अगर इस वेयर के बाद हेल्पर होते तो जहां होता, जैसे वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहां जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क होता, वो क्लॉज नहीं होता। इसलिए ये क्लॉज है, पूरा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ये क्लॉज एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करता है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन भी करता है, सेंटेंस के एलिमेंट्स में अलग अलग फंक्शन करते हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे हम। अभी है कि जब भी आप ये ध्यान दो, कोई भी WH वर्ड हो, उसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए, और उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो होगी आपकी सिंगुलर, वो होगी आपकी सिंगुलर। WH वर्ड आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आएगा, और पीछे क्या आता है, आपका फुल स्टॉप आएगा। WH वर्ड में नहीं, कोई भी कंजंक्शन आ सकता है, कोई भी क्या आ सकता है, कंजंक्शन आ सकता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसी क्लॉज के शुरू में आते हैं तो ध्यान दीजिए वर्ब आएगी सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में आते हैं। अब वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि क्या चीज है। ये जो वॉज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बी का सेकंड फॉर्म है। ये क्या, बी का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू स्पीक इन द क्लास, इन द क्लास मीन अ लॉट। व्हाट यू स्पीक इन द क्लास, जो कुछ आप कक्षा में बोलते हो। इस व्हाट का मतलब क्या है, जो, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये किसी क्लॉज के शुरू में आया है। अब देखिए WH वर्ड आ गया, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, तो समझ जाओ वो क्लॉज है, दैट्स नॉट ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब भी कोई कंजंक्शन आए, कनेक्टिव आए, सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, तो फिर जो नेक्स्ट वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, दैट विल बी सिंगुलर। कंजंक्शन आए, सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, और फिर नेक्स्ट वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, बट टेक केयर, full stop must be placed or must be put at last of the sentence. Question word must not be placed. तो फिर मैंने लिखा affect और affects। ध्यान दीजिए, इफेक्ट होता है नाउन, उसके इफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन affect is verb, affects करता है, इसलिए verb क्या आएगी, affects, verb क्या आएगी, affects। अब शायद आपको समझ आ गया होगा, मैंने कहा कि where you played cricket, not a good place। वेयर यू प्लेड क्रिकेट, जहां तुमने क्रिकेट खेला। वेयर का अर्थ क्या है, जहां, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब है, नॉट ए गुड प्लेस अच्छा स्थान नहीं था, तो बताइए वॉज और में से क्या आएगा, वॉज और वर्ब में से आएगा सिंगुलर, क्योंकि पूरा क्लोज है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, फुल स्टॉप आ रहा है, डबल शॉट आ गया, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आ गई, वॉज। सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, वॉज। जब भी 2 + यून आए, सिंगुलर वर्ब। जब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, सिंगुलर वर्ब। जब भी कोई क्लॉज आए, सिंगुलर वर्ब। और कोई सेंस ऑफ इमेजिनेशन हो तो वर्ब आएगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप अपने वीडियो को बहुत आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई कमेंट भी नहीं करता, बहुत कम स्टूडेंट जो बताते हैं इसके बारे में। और अपने वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video and have a nice day.